हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे NFA टू DFA कन्वर्जन, मतलब नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा टू डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा कन्वर्जन। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो NFA एंड DFA होते हैं वो किसके टाइप होते हैं, फाइनाइट स्टेट मशीन विदाउट आउटपुट के टाइप होते हैं। ठीक है, तो यदि आपको एक टाइप गिवन होगा, NFA गिवन होगा, तो उसको आप DFA में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी यहाँ पे प्रोसेस गिवन है आपको, या प्रोसेस बताई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक मशीन गिवन होगी। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो मशीन गिवन है आपको वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है या नहीं है। तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ऐसी मशीन जहाँ पे किसी स्टेट में कोई इनपुट सिंबल देने पे हम मल्टीपल स्टेट्स में जा सकते हैं, तो वो मशीन क्या कहलाएगी, आपकी NFA कहलाएगी। यहाँ देखिए फॉर एग्जांपल ये इनिशियल स्टेट ए है, ए पे जीरो आएगा तो हम कहाँ रहेंगे, ए पे भी जा सकते हैं, बी पे भी जा सकते हैं। मतलब यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया कि ए स्टेट में जीरो आएगा तो हम कहाँ जाएँ, किस स्टेट में जाएँ। तो ये मशीन कौन सी होगी, आपकी नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा होगी। ठीक है, तो इस मशीन को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट करना है, DFA में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब जब भी हम कोई दूसरी मशीन डिजाइन करते हैं किसी पहली मशीन से, तो हमें क्या बनानी होती है, इनिशियल मशीन स्टेट बनानी पड़ती है। तो इनिशियल स्टेट गिवन मशीन में कौन सी है, ए है, NFA में ए है, तो कन्वर्टेड DFA में भी इनिशियल स्टेट क्या होगी, आपकी ए ही होगी। ठीक है, तो ए तो हमको मिल गई इनिशियल स्टेट। अब हमको क्या चेक करना पड़ेगा, आप ये कैलकुलेट कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए कि जो गिवन मशीन थी उसमें इनपुट सिंबल कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे इनपुट सिंबल देखिए आपके 0 है, 1 है। सिग्मा क्या क्या है आपका, सिग्मा है आपका 0,1। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको कि जो मशीन आप डिजाइन करने वाले हैं उस मशीन में, DFA मशीन में ए स्टेट में यदि इनपुट सिंबल 0 आएगा तो हम किस स्टेट में जा सकते हैं, और ए स्टेट में यदि इनपुट सिंबल 1 आएगा तो हम किस स्टेट में जा सकते हैं, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन किससे देख के कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको NFA मशीन से देख के कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनपुट सिंबल 0 के लिए चेक करेंगे कि ए स्टेट में यदि इनपुट एलिमेंट 0 आएगा तो हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। ठीक है, तो कैसे देखेंगे, ए स्टेट में 0 आएगा गिवन मशीन में, तो कहाँ कहाँ जाएंगे हम, ए पे 0 आने पे ए पे भी रह सकते हो, बी पे भी जा सकते हैं। तो ए पे 0 आएगा तो हम कहाँ जाएंगे, A, B। ठीक है, तो हमने ए स्टेट में 0 आने पे हमको एक नई स्टेट मिल गई जिसका नाम क्या है, A, B। ठीक है, अब ए स्टेट में 1 का ट्रांजेक्शन चेक करना पड़ेगा हमको कि ए स्टेट में यदि इनपुट एलिमेंट 1 आएगा तो हम कहाँ जा सकते हैं। तो यहाँ देखिए ए स्टेट में 1 आएगा तो यहाँ तो 0 का ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे भी 0 का। ए स्टेट में 1 आएगा तो कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं, दैट मीन्स व्हाट, 5। मतलब हम किसी भी दूसरी स्टेट में नहीं जा सकते हैं ए स्टेट में इनपुट एलिमेंट 1 आने पे। ठीक है, अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं हमने देखा यहाँ पे नई स्टेट मिली हमको, किस नाम की मिली, AB नाम की। ठीक है, अब फिर से वही कहानी कि AB स्टेट में 0 आएगा तो कहाँ जाएंगे, और AB स्टेट में 1 आएगा तो कहाँ जाएंगे। तो हम किसको देखेंगे, NFA मशीन को देखेंगे। अब हमें क्वेश्चन ये उठता है कि भैया यहाँ पे जो स्टेट मिली है हमको, इसका नाम क्या है, AB, और AB नाम की कोई स्टेट दिख रही है आपको गिवन NFA मशीन में, नहीं है। अब क्या करेंगे, हम कैसे देखेंगे कि AB पे 0 आएगा तो कहाँ जाएंगे, AB स्टेट में 1 आएगा तो कहाँ जाएंगे। तो इसके सॉल्यूशन क्या है, हम अलग अलग देखेंगे, A स्टेट में 0 आएगा तो कहाँ जाएंगे, एंड B स्टेट में 0 आएगा तो कहाँ जाएंगे, देन फर्दर उनको क्या कर देंगे, यूनियन कर देंगे। तो यहाँ देखिए A स्टेट में 0 आने पे हम कहाँ जाएंगे, ए पे 0 आने पे हम कहाँ जाएंगे, ए पे भी रहेंगे एंड बी पे भी जाएंगे। तो ए पे 0 आने पे A, B स्टेट मिल गई हमको, एंड बी स्टेट में 0 आएगा तो कहाँ जाएंगे हम, बी स्टेट में 0 आएगा तो हमको कोई भी स्टेट नहीं जाना है, मतलब क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो AB स्टेट में 0 आने पे हम कहाँ जा सकते हैं, A, B यूनियन 5। मतलब क्या हुआ आपका, AB स्टेट में 0 आने पे आप कहाँ जाएंगे, AB स्टेट में 0 आने पे AB यूनियन 5 क्या होगा आपका, A, B ही होगा। किसी भी सेट को 5 सेट के साथ यूनियन करने पे क्या मिलता है हमको, वही सेट मिलता है। तो यहाँ पे क्या होगा, AB स्टेट में 0 आएगा तो आप कहाँ जाएंगे, AB स्टेट में ही रहेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब AB में हमने 0 का ट्रांजेक्शन तो चेक कर लिया, अब AB स्टेट में हमको किसका ट्रांजेक्शन चेक करना है, 1 का ट्रांजेक्शन चेक करना है। मतलब AB स्टेट में इनपुट एलिमेंट 1 आएगा तो हम कहाँ कहाँ जाएंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, A पे 1 आएगा तो कहाँ जाएंगे, B पे 1 आएगा तो कहाँ जाएंगे। अब यहाँ देखिए गिवन NFA मशीन में A स्टेट में 1 आएगा तो कहाँ जाएंगे, कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, इट मीन्स व्हाट, 5। ठीक है, एंड बी स्टेट में 1 आएगा तो कहाँ जाएंगे, बी में भी रहेंगे एंड साथ में सी में भी जाएंगे। तो बी स्टेट में 1 आएगा तो हम कहाँ जाएंगे, B, C में जाएंगे। मतलब AB स्टेट में यदि 1 आएगा तो हम कहाँ जाएंगे, 5 यूनियन B, C मीन्स व्हाट, B,
सी। तो ए बी स्टेट में 1 आएगा तो आप कहाँ जाएंगे, आपको नई स्टेट मिल गई, किस नाम की मिल गई, बी कॉमा सी नाम की नई स्टेट मिल गई। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम। अब हमें ए बी का ट्रांजिशन चेक कर लिए, ए बी पे 0 आएगा तो कहाँ जाएंगे, ए बी पे 1 आएगा तो कहाँ जाएंगे। अब नई स्टेट मिली हमको बी सी, अब क्या चेक करना पड़ेगा हमको, बी सी स्टेट में 0 आएगा तो कहाँ जाएंगे, एंड बी सी स्टेट में 1 आएगा तो कहाँ जाएंगे। ठीक है, तो आप चेक करते हैं बी सी के लिए ट्रांजिशन, क्या देखेंगे हम, बी सी स्टेट में 0 आएगा तो हम कहाँ जाएंगे, कैसे देखेंगे भैया, बी पे 0 आएगा तो कहाँ जाएंगे, एंड सी पे 0 आएगा तो कहाँ जाएंगे। अब यहाँ देखिए बी स्टेट में 0 आएगा तो कहाँ जाएंगे, कोई ट्रांजिशन बना है क्या 0 के लिए, बी पे 1 है, बी पे 1 है, 0 का कोई ट्रांजिशन नहीं है, तो बी स्टेट में 0 आएगा तो कहाँ जाएंगे हम, यहाँ पे 5 आएगा। एंड सी स्टेट में 0 आएगा तो वो चेक कर लेते हैं हम, सी पे 0 आएगा तो कहाँ जाएंगे हम, सी पे भी रह सकते हैं, बी स्टेट में भी जा सकते हैं, तो क्या आएगा बी कॉमा सी, मतलब सी स्टेट में 0 आएगा तो हम कहाँ जाएंगे, बी कॉमा सी स्टेट में जाएंगे। मतलब बी सी स्टेट में, बी कॉमा सी स्टेट में इनपुट एलिमेंट 0 आएगा तो हम कहाँ जाएंगे, 5 यूनियन बी कॉमा सी, दैट इज बी कॉमा सी, मतलब सेल्फ लूप किसका, 0 का। तो बी सी स्टेट में 0 आएगा तो कहाँ जाएंगे, बी सी स्टेट में भी रहेंगे। ठीक है, अब क्या चेक करेंगे हम, किसके लिए चेक करेंगे, बी सी में 1 आएगा तो कहाँ जाएंगे, उसके लिए ट्रांजिशन चेक करते हैं। बी सी पे 1 आएगा, कैसे चेक करेंगे, बी स्टेट में 1 आएगा तो कहाँ जाएंगे, एंड सी स्टेट में 1 आएगा तो कहाँ जाएंगे। तो बी स्टेट में 1 आएगा तो कहाँ जाएंगे, देखते हैं हम, एन एफ ए मशीन जो गिवन थी हमको, बी पे 1 आएगा तो कहाँ जाएंगे, बी में भी रहेंगे एंड सी में भी जाएंगे। तो बी सी स्टेट में 1 आएगा तो कहाँ जाएंगे हम, बी कॉमा सी स्टेट में जाएंगे, एंड सी स्टेट में 1 आएगा तो कहाँ जाएंगे भैया, सी स्टेट में 1 आएगा तो उसके लिए कोई भी ट्रांजिशन नहीं है, दैट मीन्स व्हाट, सी स्टेट में 1 आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा, मीन्स व्हाट, बी सी स्टेट में 1 आएगा तो कहाँ जाएंगे हम, 5 यूनियन बी कॉमा सी, दैट इज बी कॉमा सी। तो बी सी स्टेट में 1 आएगा तो कहाँ जाएंगे हम, बी सी स्टेट में ही रहेंगे, मतलब यहाँ पे क्या बन गया, अब बी सी में 1 का सेल्फ लूप बन गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए और कोई नई स्टेट बनी क्या हमारे लिए, अब और कोई भी नई स्टेट नहीं बनी है, मतलब आपकी मशीन क्या होगी, कंप्लीट हो चुकी है। कौन सी मशीन बन गई है, डीएफए मशीन बन गई। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ए पे 0 आएगा तो कहाँ जाएंगे, ए बी, ए पे 1 आएगा तो कहीं नहीं जाएंगे, ए बी स्टेट में 0 आएगा तो ए बी पे 1 आएगा तो बी सी, बी सी में 0 आएगा तो सेल्फ लूप, बी सी में 1 आएगा तो सेल्फ लूप। ठीक है, अब यहाँ पे फाइनल स्टेट बनानी है हमको, क्योंकि हर मशीन में फाइनल स्टेट तो बनेगी ही बनेगी। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए जो गिवन एनएफए मशीन थी उसमें फाइनल स्टेट कौन सी थी, फाइनल स्टेट कौन सी थी, यहाँ पे सी थी। तो कन्वर्टेड डीएफए मशीन में सी स्टेट जहाँ जहाँ आएगी वो सब क्या होंगी, आपकी फाइनल स्टेट्स होंगी। तो यहाँ देखिए क्या, यहाँ पे सी है क्या, नहीं है, यहाँ पे सी है क्या, नहीं है, यहाँ पे सी है क्या, यस यहाँ पे सी है, तो ये क्या बन जाएगी, आपकी फाइनल स्टेट बन जाएगी। तो ये कौन सी मशीन बन गई, डीएफए मशीन बन गई। ठीक है, अब डीएफए मशीन में एक स्टेट और ऐड करनी पड़ सकती है, वो स्टेट क्या कहलाती है, वो कहलाती है डमी स्टेट। ठीक है, तो पहले मैं आपको ब्रीफली बता दूं डमी स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फिर इंक्लूड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते वो डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो अभी मैं आपको डिस्कस करूँगा डमी स्टेट क्या कहलाती है। डमी स्टेट क्या होती है वो हम समझते हैं। मान लो आपको कोई मशीन गिवन है, डीएफए मशीन, ठीक है, इस टाइप की मशीन गिवन है, ए पे 0 आए तो बी पे जाएं, बी पे 1 आए तो सी पे जाएं, सी हमारी क्या होगी, फाइनल स्टेट होगी, सी में 0 और 1 का ट्रांजिशन दोनों में मान लो। ठीक है, अब यहाँ पे इस स्टेट में या इस मशीन में हमने मान लो कोई स्ट्रिंग पास करवाई, स्ट्रिंग क्या थी आपकी, मान लो 0 1 1 0 1। ये मशीन ये स्ट्रिंग इस मशीन में एक्सेप्ट होगी कि नहीं होगी वो हमको आइडेंटिफाई करना है। कैसे देखेंगे हम, सबसे पहले हम इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं ए स्टेट में इनपुट एलिमेंट सबसे पहले क्या आया, 0 आया। अब देखिए कोई भी स्ट्रिंग की स्कैनिंग कैसे होती है, लेफ्ट टू राइट होती है। ठीक है, तो वही हमको करना है। ए स्टेट में इनपुट एलिमेंट 0 आया तो कहाँ पहुँच गए हम, बी में। ये देखिए 0 आपका स्कैन हो गया। अब आगे आगे हम कहाँ, कौन सी स्टेट में आ गए, बी स्टेट में आ गए। बी स्टेट में अगला एलिमेंट क्या मिला आपको, 1 मिला। तो बी स्टेट में 1 आएगा तो कहाँ जाएंगे हम, सी स्टेट में जाएंगे। तो 1 भी क्या हो गया आपका, स्कैन हो गया, आप कहाँ पहुँच गए, सी स्टेट में। अब सी स्टेट में क्या आया, इनपुट एलिमेंट 1 आया। अब यहाँ देखिए सी स्टेट में 1 आएगा तो कहाँ जाएंगे, यहाँ देखिए 1 का सेल्फ लूप लगा हुआ, मतलब कहाँ रहेंगे हम, सी में ही रहेंगे। ठीक है, सी में ही है, 1 स्कैन हो गया। देन सी में अगला एलिमेंट क्या आया, 0 आया। तो सी स्टेट में इनपुट एलिमेंट 0 आया तो कहाँ रहेंगे, सेल्फ लूप लगा है, 0 का भी लगा है, 1 का भी लगा है, तो कहाँ रहेंगे हम, सी में ही रहेंगे, मतलब 0 भी क्या हो गया, स्कैन हो गया।
फिर सी स्टेट में अगला एलिमेंट कौन सा आया, 1 आया, तो यहाँ देखिए 1 आया, फिर से 1 का सेल्फ लूप है, हम कहाँ रहेंगे, सी स्टेट में ही रहेंगे। मतलब यहाँ पे स्ट्रिंग क्या होगी, एक्सेप्ट होगी, मतलब इस मशीन के लिए स्ट्रिंग क्या होगी, वैलिड स्ट्रिंग होगी। इस मशीन के लिए ये मशीन क्या स्ट्रिंग क्या होगी, वैलिड स्ट्रिंग होगी। ठीक है, अब इसके अलावा मान लो दूसरी स्ट्रिंग पास करवाते हैं, हमने दूसरी स्ट्रिंग पास करवाई, मान लो 0 0 1 0 1। अब ये देखते हैं एक्सेप्ट होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो ए स्टेट में हम, इनिशियल स्टेट ए है, ए स्टेट में इनपुट एलिमेंट क्या आया, 0 आया, तो कहाँ जाएंगे हम, बी में पहुंच गए। देन बी स्टेट में अगला एलिमेंट 0 आया, तो हम कहाँ जाएंगे। अब यहाँ देखिए बी स्टेट में इनपुट एलिमेंट 0 आने के लिए कोई भी ट्रांजिशन नहीं बना हुआ है, मतलब ए स्ट्रिंग क्या हो गई, 0 के आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। मतलब यहाँ आके क्या कर गए, हम होल्ड कर गए और आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपकी स्ट्रिंग स्कैन नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसकी आगे वाली स्ट्रिंग के लिए कोई भी ट्रांजिशन इस मशीन में नहीं बना हुआ है। यहाँ पे इनपुट एलिमेंट क्या आया, हमारी स्ट्रिंग में 0 आया, और ट्रांजिशन किसका बना हुआ है, 1 का बना हुआ है। मतलब ये स्ट्रिंग क्या होगी, इनवैलिड होगी, किस मशीन के लिए, इस मशीन के लिए। ठीक है, दूसरी स्ट्रिंग पास करवाते देखते, मान लो ए स्टेट में हमने क्या पास करा, 1 0 1। अब देखिए ए स्टेट में है इनपुट एलिमेंट 1 आया, कहाँ जाएंगे हम, यहाँ पे 1 का कोई ट्रांजिशन ही नहीं बना है, तो हम इससे आगे बढ़ेंगे नहीं। मतलब 1 क्या होगा, आपका स्कैन नहीं होगा, 1 स्कैन नहीं होगा, मतलब एंटायर स्ट्रिंग क्या होगी, स्कैन नहीं होगी। मतलब ये स्ट्रिंग भी इस मशीन के लिए क्या होगी, इनवैलिड स्ट्रिंग होगी। तो उस केस में क्या किया जाए, अब क्या होता है, ऐसी स्ट्रिंग जो मशीन में क्या होती हैं, वैलिडेट नहीं करती, वो स्ट्रिंग क्या कहलाती है, इनवैलिडेट कहलाती है, इनवैलिड स्ट्रिंग कहलाती है। मतलब ये कभी भी इस मशीन में एग्जिस्ट नहीं करेंगी। तो अब क्या करते हैं हम, ये क्या होती हैं, जो भी स्ट्रिंग हम पास करवाते हैं अपनी मशीन में, जो मशीन होती है वो डिजिटल सर्किट के फॉर्म में इम्प्लीमेंटेड रहती है। ठीक है, डिजिटल सर्किट के फॉर्म में बनी रहती है। तो होता क्या है, कभी कभी उस मशीन में यदि हम गलत स्ट्रिंग पास करवाते हैं तो वो क्या कर जाती है, वहाँ जाके होल्ड कर जाती है। जैसे ए में ही 1 पास करवाया, तो ये क्या होगा, आगे बढ़ेगी नहीं, तो मशीन क्या हो जाती है, कभी कभी हैंग हो सकती है, आपकी जो डिजिटल सर्किट होता है वो हैंग हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या करवाते हैं, मान लो कोई गलत स्ट्रिंग आती है तो उसको हम गलत स्टेट में फॉरवर्ड करवा देते हैं, जो क्या कहलाती है, आपकी डमी स्टेट कहलाती है। मतलब क्या हुआ कि हमने एक डमी स्टेट बना दी। अब यहाँ देखिए ए पे 0 आने पे बी का ट्रांजिशन बी तक पहुंच जाएंगे, मतलब ए पे 0 का ट्रांजिशन तो बना हुआ है, यही क्या है, वैलिड है। लेकिन मान लो ए स्टेट में 1 आएगा, तो हम उसको कहाँ पहुंचा रहे हैं, डमी स्टेट में। कहाँ पहुंचा दिया उसको, हमने डमी स्टेट में पहुंचा दिया। मतलब इस मशीन में पहली पोजीशन कभी 1 आना ही नहीं चाहिए। इनफैक्ट यदि 1 आ गया तो उसको कहाँ पहुंचा दिया हमने, डमी स्टेट में पहुंचा दिया। एंड डमी स्टेट में क्या करवा दिया हमने, 0 1 का सेल्फ लूप लगा दिया। मतलब क्या होगा, अब कोई भी स्ट्रिंग पास करवाया, मान लो 1 1 0 1 पास करवाया आपने, तो ए स्टेट में इनपुट एलिमेंट 1 आएगा, तो हम कहाँ पहुँचा देंगे, डमी स्टेट में। देन अगला 1 आया, सेल्फ लूप लगाया 1 का, डमी स्टेट। अगला 0 आया, डमी स्टेट। अगला 1 आया, डमी स्टेट। मतलब हम कहाँ रहेंगे, डमी स्टेट में घूमते रहेंगे, डमी स्टेट से बाहर नहीं पहुँच पाएंगे। मतलब हमारी जो स्ट्रिंग होगी वो स्कैन तो हो जाएगी, लेकिन स्ट्रिंग क्या होगी, इनवैलिड होगी। क्यों होगी इनवैलिड, क्योंकि हम फाइनल स्टेट में नहीं पहुँचे हैं। तो ये खासियत होती है किसकी, डमी स्टेट की। तो डमी स्टेट कब बनाते हैं हम चेक कर लेते हैं कि किसी स्टेट में यदि 0 1 के ट्रांजिशन गिवन नहीं है, या तो 0 का नहीं या तो 1 का नहीं है, तो हम उसको कहाँ फॉरवर्ड करवा देते हैं, डमी स्टेट में। जैसे ए में 0 का बना था तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ए में 1 का नहीं बना था, तो हमने क्या बना दी, डमी स्टेट बना दी। अब बी पे जाएंगे, बी पे 0 का ट्रांजिशन बना हुआ है क्या, नहीं बना है, तो कहाँ फॉरवर्ड करवा दो उसको, डमी स्टेट में। मान लो कोई इनवैलिड स्ट्रिंग आएगी तो कहाँ पहुँच जाएगी, डमी स्टेट में पहुँच जाएगी, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आगे देखते हैं, सी स्टेट में 0 का ट्रांजिशन बना हुआ है क्या, यस बना हुआ है। सी स्टेट में 1 का ट्रांजिशन बना हुआ है क्या, बना हुआ है। मतलब ये स्टेट क्या है, कंप्लीट है, इसमें डमी स्टेट को इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कब क्या बन गई, अब आपकी कंप्लीट DFA मशीन बन गई, क्योंकि इसमें हमने डमी स्टेट इंक्लूड कर दिया। मान लो यदि आपके पास इस टाइप की मशीन आती, या इस टाइप की मशीन आपको गिवन होती, ए पे 0 आया तो ए पे बनाया तो बी पे बनाया तो बी पे 0 आया तो सी पे 0 आया तो सी पे बनाया तो बी पे। अब यहाँ देखिए कि डमी स्टेट इंक्लूड करने की ज़रूरत है क्या,
नहीं है। क्यों नहीं है डमी स्टेट इंक्लूड करने की? क्योंकि हर स्टेट में जितने भी इनपुट सिंबल अवेलेबल हैं सबके लिए ट्रांजिशन बना हुआ है। मतलब ए पे 0 का ट्रांजिशन भी बना हुआ है, ए पे 1 का ट्रांजिशन भी बना हुआ है, बी पे 0 का ट्रांजिशन भी बना हुआ है, बी पे 1 का ट्रांजिशन भी बना हुआ है, सी पे 0 का ट्रांजिशन भी बना हुआ है, सी पे 1 का ट्रांजिशन भी बना हुआ है। मतलब इस मशीन में डमी स्टेट इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। तो डमी स्टेट कहाँ पे इंक्लूड करते हैं? जहाँ पे आपको किसी स्ट्रिंग के लिए ट्रांजिशन अवेलेबल नहीं होता, वहाँ पे हम कहाँ पहुँचा देते हैं? उस स्ट्रिंग को डमी स्टेट में पहुँचा देते हैं। अब आते हैं हमें अपने प्रीवियस एग्जाम्पल में, जो क्वेश्चन हम देख रहे थे NFA टू DFA कन्वर्ट। अब ये क्वेश्चन था आपका, हमने DFA में कन्वर्ट कर लिया था। अब देखते हैं यहाँ पे डमी स्टेट रिक्वायर्ड है या नहीं है। मतलब क्या चेक करना हमको? हर स्टेट में देखना 0 1 का ट्रांजिशन बना हुआ है कि नहीं। अब यहाँ देखिए ए स्टेट में 0 आएगा तो कहाँ जाएंगे हम? ए बी स्टेट में चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, डमी स्टेट जोड़ने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ए पे 1 आएगा तो कहाँ जाएंगे हम? मान लो 1 से स्टार्ट होने वाली स्ट्रिंग आएगी, वो रहेगी इनवैलिड, तो हम कहाँ पास कर देंगे उसको? डमी स्टेट में। तो ए पे 1 आएगा तो हमने क्या बना दिया यहाँ पे? डमी स्टेट। ठीक है। एंड अब देखिए यहाँ पे ए बी स्टेट, ए पे 0 1 की कहानी कहता हूँ। ए बी स्टेट में 0 आएगा तो कहाँ रहेंगे? ए बी स्टेट में रहेंगे। ए बी स्टेट में 1 आएगा तो कहाँ जाएंगे? बी सी स्टेट में जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 0 का भी ट्रांजिशन बना हुआ है, 1 का ट्रांजिशन भी बना हुआ है। देन बी सी स्टेट में 0 आएगा तो कहाँ रहेंगे? बी सी स्टेट में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बी सी स्टेट में 1 आएगा तो बी सी स्टेट में ही रहेंगे। मतलब इस बी सी स्टेट में भी 0 एंड 1 का ट्रांजिशन बना हुआ है, इसको डमी स्टेट से इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब सिर्फ एक ही स्टेट को डमी स्टेट से इंक्लूड करने की ज़रूरत है। एंड डमी स्टेट में क्या लगा देंगे हम? 0 एंड 1 का जितने भी पॉसिबल इनपुट होंगे सबका क्या लगा दिया हमने? सेल्फ लूप लगा दिया। मतलब कोई भी इनवैलिड स्ट्रिंग आएगी डमी स्टेट में आके घूमती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या बन गई? अब आपकी कंप्लीट DFA डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन डिजाइन हो चुकी है। थैंक यू।